and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject हिंदी ग्रामर क्लास 7. ओके, क्लास 7 की हिंदी ग्रामर की बुक है चैप्टर 15. ये है काल. आपने टेंस पढ़ा है ना? तो बस ये हिंदी में आपको इसी तरीके से काल पढ़ना है. ठीक है. क्रिया के करने या होने का समय क्या कहलाता है? काल कहलाता है. काल किसको बोलते हैं? क्रिया के करने या होने का समय जो है काल कहलाता है. जैसे मनदीप कल स्वर्ण मंदिर देखने गया था. बढ़ई मेज बना रहा है. शुभम कल श्रीनगर जाएगा. इसमें गया था, बना रहा है, जाएगा, है ना, ये सब दाएँ हैं. और जो है इन क्रियाओं के होने का समय जो है क्या है? अलग अलग है. गया था मीन्स क्या हो गया? गया था मीन्स हो गया आपका कि ये क्रिया हो चुकी है. बना रहा है तो अभी चल रही है वो क्रिया. और जाएगा माने वो कल जाएगा, भविष्य में जाएगा, है ना. इन तीनों क्रियाओं का समय जो है क्या है? काल जो है अलग अलग है. अब काल के भेद देखते हैं. कितने होते हैं? 3 आप लोग जानते हो, है ना. भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, है ना. भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल. देखो यहाँ पे दिया भी गया है पिक में आपको, है ना. चलिए देखते हैं भूतकाल क्या होता है. भूतकाल वो होता है क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते हुए समय में हो जाने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं. भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में हो जाने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं. जैसे अमर ने खाना खा लिया था, युवकों ने गीत गाए थे, है ना. भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं. पहला है आपका सामान्य भूतकाल. चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है. क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य स्थिति में होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं. किंतु इसे यह पता नहीं चलता कि क्रिया कब पूर्ण हुई है. ठीक है, इसको आप मेमोराइज करोगे कि सामान्य भूतकाल किसे कहा जाता है? क्रिया के जिस रूप में कार्य के सामान्य स्थिति में भूतकाल में होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं. किंतु इसमें क्या होता है कि एग्जैक्टली इसमें क्रिया कब पूर्ण हुई है ये पता नहीं चलता है. जैसे राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया. कब किया पता नहीं, लेकिन पुरस्कृत किया. महिलाओं ने लोकगीत गाए. कब गाए ये पता नहीं, लेकिन महिलाओं ने लोकगीत गाए. ये क्या है? भूतकाल है. कुली ने सामान उठाया, है ना. इन वाक्यों की क्रियाएं सामान्य रूप से बीते हुए समय में हुई है, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं. दूसरा है आपका आसन्न भूतकाल. क्रिया के जिस रूप में उसके कुछ ही समय पहले पूरा का पता चलता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं. आसन्न का अर्थ निकट होता है. जैसे गीता भोजन करके आई है, हम बस से लखनऊ पहुँचे हैं. शोभित कहाँ से आए हो? आई है, पहुँचे हैं और आए हुई क्रियाएं अभी अभी क्या हुई हैं? पूर्ण हुई है. इसलिए क्या है? ये आसन्न भूतकाल है. आसन्न भूतकाल में क्या होता है? क्रियाएं जो है थोड़ी देर पहले पूर्ण हो चुकी होती हैं. ठीक है. आसन्न भूतकाल के वाक्यों की मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल में और सहायक क्रिया है, हो, हूँ होती है. ठीक है. थर्ड है आपका पूर्ण भूतकाल. पूर्ण भूतकाल किसे कहा जाता है? क्रिया के जिस रूप में उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं. श्री कृष्ण ने कंस को मारा था. बिग बाजार बंद हो चुका था. गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था. इन वाक्यों की क्रियाओं में मारा था, हो चुका था और चलाया, है ना, आदि से उनके भूतकाल में पूर्ण हो जाने का पता चलता है. ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं. ये काम जो है हो चुका है. ठीक है. कृष्ण ने कंस को बहुत पहले मार दिया है. बिग बाजार जो है बंद हो गया है बहुत पहले से. गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, है ना. फोर्थ है आपका अपूर्ण भूतकाल. इसमें क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके बीत चुके समय से आरंभ होकर अभी पूरा न होने का जो समय चलता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं. उसमें क्या होता है? जंगल में मोर नाच रहा था, सब्जियां बिक रही थी, सूरज डूब रहा था. अब नाच रहा था, बिक रही थी, डूब रहा था. इन क्रियाओं से क्या पता चल रहा है? कि अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा ना होने का पता चलता है ना. ये अभी तक वो नाच ही रहा है ना. वो नाच रहा था, जब हम आए तो वो नाच रहा था. तो ये सब क्या है? जो है अपूर्ण भूतकाल है. ठीक है. फिफ्थ है आपका संदिग्ध भूतकाल. संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में उसके भूतकाल में पूरा होने से संदेह या अनिश्चय होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं. ठीक है. क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह या अनिश्चय होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं. जैसे माताजी श्रीनगर पहुंच चुकी होंगी. नेहा खाना पका चुकी होगी. छात्रावास में बच्चे सो गए होंगे. इन वाक्यों की क्रियाओं में क्या है? पहुंच चुकी, पका चुकी होंगे, सो गए होंगे. ये सब क्या है? भूतकाल में काम के पूरा होने में संदेह प्रकट हो रहा है. पता नहीं वो काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा. तो ये क्या है? आपके संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं. ओके. 6 है आपका हेतु मद भूतकाल. क्रिया के जिस रूप में उसके भूतकाल में किसी कारणवश पूरा ना हो सकने का पता चलता है उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में उसके भूतकाल में किसी कारणवश पूरा ना हो सकने का पता चलता है उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं. जैसे क्या है? देखिए, यदि रुपए होते तो मैं स्कूटर खरीद लेता.
यदि तैयारी की होती तो मैं अच्छे अंक पा लेती। इन वाक्यों की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यदि पहली क्रिया भूतकाल में है तो दूसरी भी हो जाती। अतः ये क्या है, हेतु हेतु मत भूतकाल की क्रियाएं हैं। ठीक है, देखते हैं सेकंड है आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल किसको कहा जाता है? क्रिया के जिस रूप में कार्य के जारी रहने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। पंडित जी राम प्रसाद पूजा करा रहे हैं, पंडित राम प्रसाद पूजा करा रहे हैं। जानकी दास जनकपुरी में रहते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, आपके वर्तमान काल है ना। आरव पढ़ रहा है और रुद्र जो है खेल रहा है, ये सब क्या है, आपके वर्तमान काल है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? आपके 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और थर्ड होता है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, अब सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती हैं उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माली घास काटता है, दादी जी पूजा करती है, गाय दूध देती है। आरव पढ़ता है, रुद्र खेलता है, ये सब जो है क्या है, सामान्य क्रियाएं हैं। ठीक है, इन क्रियाओं में काटता है, करती है, देती है, ये जो है सब आदि वर्तमान जो है जितनी भी ये है, ये क्या है, ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अब अपूर्ण वर्तमान काल क्या है? जो क्रिया वर्तमान में हो रही होती हैं यानी क्रिया पूर्ण नहीं हुई है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तोता हरी मिर्ची खा रहा है, बच्चा सो रहा है, हिमांशु अखबार बेच रहा है। ये काम पूर्ण जो है नहीं हुआ है ना। ये कार्य जो है क्या हो रहा है, चल रहा है। तो ये क्या हो गए आपके, इसमें खा रहा है, सो रहा है, बेच रहा है, ये क्रियाएं जो है वर्तमान काल में हो रही हैं और अभी पूर्ण नहीं हुई है। ये जो है अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे क्या बोला जा सकता है, रुद्र सब्जी ले रहा है या आरव सब्जी ले रहा है ना। तो सब्जी लेने का काम जो है वो पूर्ण नहीं हुआ है, उसको लिया जा रहा है, अभी तक वो ले ही रहा है। ठीक है, तीसरा है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया के वर्तमान समय में होने में संदेह या अनिश्चय होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्या होता है, जिस क्रिया के वर्तमान समय में होने में संदेह या अनिश्चय होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दीपक नाश्ता कर रहा होगा, मनीषा कार्यालय में बैठी होगी, बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे। ठीक है, ये सब क्या है आपका, यहाँ पे कर रहा होगा, उड़ा रहे होंगे, बैठी होगी, ये सब क्या है, इनके में वर्तमान काल में होने में संदेह आता है। ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। इस काल के वाक्यों की मुख्य क्रिया भूतकाल में और सहायक क्रिया भविष्य काल में होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं भविष्य काल किसे कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप में कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया के जिस रूप में कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहा जाता है। जैसे हम सब एक साथ चिड़ियाघर चलेंगे, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, यहाँ पे चलेंगे और खेलेंगे, क्रियाएं क्या है, आने वाले समय में होंगी। अतः ये जो है क्या है, भविष्य काल की क्रियाएं हैं। ठीक है, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? उसके भी 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और जो है आपका थर्ड है आपका हेतु मत भविष्य काल। ओके, सामान्य भविष्य काल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप में उसके आने वाले समय में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। मोनिका दादी जी के साथ बाजार जाएगी, महिलाएं नहर से पानी भरेंगी, है ना। राम हिंदी में निबंध लिखेगा। इन वाक्यों में आए शब्द ये आएगी, भरेगी, लिखेगा, ये सब क्या है, सामान्य रूप से क्रिया के साथ होने की सूचना दे रहे हैं, इसलिए क्या है, ये सामान्य भविष्य काल की क्रियाएं हैं। संभाव्य भविष्य काल क्या है? क्रिया के जिस रूप में उसके आने वाले समय में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप में उसके आने वाले समय में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे दादी जी शायद कहानी सुनाएं, मौसी जी शायद मिठाई लाएं, संभवतः चांद निकल आए। इन वाक्यों में जो सुनाए, निकल आए और लाए हैं, ये सब क्या है, इनके आने वाले समय में होने की संभावनाएं हैं। ये क्रियाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये संभाव्य भविष्य काल की क्रियाएं हैं। मिठाई लाएंगे कि नहीं पता नहीं, दादी कहानी सुनाएंगी या पता नहीं, संभवतः चांद निकलेगा भी अभी कि नहीं ये पता नहीं है, इसलिए क्या है, ये संभाव्य भविष्य काल है। थर्ड है आपका हेतु मत भविष्य काल। ओके, जब आने वाले समय में किसी क्रिया का पूर्ण होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है वहाँ पे हेतु मत भविष्य काल होता है। ठीक है, हेतु मत भविष्य काल क्या होता है? जब आने वाली समय में किसी क्रिया का पूर्ण होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है वहाँ पे हेतु मत भविष्य काल होता है। जैसे अगर पिताजी जाएंगे तो मैं दिल्ली जाऊँगा, यदि मैं उत्तीर्ण हुआ तो क्या होगा। उपयुक्त शब्दों में जो है एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। यदि भविष्य काल में पहली क्रिया होगी तो दूसरी भी हो जाएगी, अतः ये हेतु मत भविष्य काल की क्रियाएं हैं। ठीक है,
क्या है इसमें, उपयुक्त वाक्यों में एक क्रिया का होना जो है, पिताजी जाएंगे तो वो दिल्ली जाएगा। एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर क्या कर रही है, निर्भर हो रही है, इसलिए यदि भविष्य काल में पहली क्रिया होगी तो दूसरी भी हो जाएगी। अतः ये हेतु हेतुमत भविष्य काल की क्रियाएं हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से रीड करिएगा। ओके, अभी के लिए थैंक यू। मास्क लोथड़ा निकला से लौड़ा पिला ही नहीं। तेरा ऐसे करना है मुला, बांध दे रहे ऐसे करके रस्सी बना गलम ना दे में रख के देखो काउट दे में रख ऐसे कर बोला। ऐसे मारे पूरा सब कोई चला फिर तो हां अब है क्या ये है लल्ला सूद दे हीटर पे आयरन के ले ला मार